इस वीडियो में हम जानेंगे कि बजरंगबली जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान को कौन नहीं जानता। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था। हनुमान जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली का बचपन में नाम हनुमान नहीं था। बचपन में इन्हें केसरी नंदन कहकर पुकारा करते थे। उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कथा है, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। यज्ञ पूरा होने के बाद राजा दशरथ ने प्रसाद रूपी खीर को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को बांट दिया। तभी वहां एक कौवा आया और खीर का एक भाग लेकर उड़ गया। उड़ता हुआ वह उस जगह पहुंच गया जहां अंजनी माताजी पुत्र प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना कर रही थी। यह सब शिवजी और वायुदेव की लीला हो रही थी। अंजनी के पति वानर राज केसरी थे, इसलिए अंजनी माता के पुत्र को पवन पुत्र और केसरी नंदन दोनों नामों से जाना जाता है। जब बजरंगबली छोटे थे तब उन्हें बहुत भूख लगती थी। एक बार उन्होंने अपनी माता अंजनी से खाने के लिए मांगा। अंजनी माता ने उस समय कुछ काम कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बाहर जाओ और पके हुए फल खा लो। वह सभी फल खाने योग्य हैं। बजरंगबली भूख से व्याकुल हो रहे थे। वह बाहर गए और फल खाने लगे। तभी आसमान में उन्हें चमकता हुआ सूर्य दिखाई दिया। बजरंगबली को लगा कि यह एक फल है। उन्होंने अपनी शक्ति से लंबी छलांग लगाकर सूर्य के पास पहुंच गए और उसे अपने मुख में रख लिया। बजरंगबली के ऐसा करते ही धरती पर अंधेरा छा गया। इंद्रलोक तक हाहाकार मच गया। तब सभी देव इंद्र के पास गए और कहा कि कोई वानर रूपी बालक ने सूर्य देव को अपने मुंह में रख लिया है। सभी देवों ने इंद्रदेव से इस समस्या का हल निकालने की विनती की। तभी इंद्र वहां प्रकट हुए और उन्होंने वज्र लहराया और बजरंगबली की थोड़ी पर प्रहार कर दिया। बजरंगबली धरती पर जा गिरे और उनके जबड़े पर चोट लग गई। देव के इस कदम से पवन देव बहुत क्रोधित हुए। तब इंद्र हनुमान को फिर से होश में ले आए। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहा जाता है और मान का अर्थ विकसित होता है। इस तरह बजरंगबली का नाम हनुमान पड़ा।